गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार छिपा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग विद दीपक छिपा। हमने इस चैनल पर काफ़ी कुछ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लिए पढ़ा है और आज हम आगे की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है रीजनिंग विद दीपक छिपा वो 2 प्लेटफॉर्म पर है। पहला यूट्यूब पर और दूसरा टेलीग्राम पर, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सेम नेम से है रीजनिंग विद दीपक छिपा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी जा रही है? वो इसलिए दी जा रही है कि जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो इन फ्यूचर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो डे टू डे जनरल नॉलेज की जो चीज़ें रहेगी वो भी इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको PDF फॉर्म में। यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये सब लिखा है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी सेम नेम से है और यूट्यूब चैनल भी सेम नेम है, दोनों का सेम नेम है रीजनिंग विद दीपक छिपा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम मटेरियल मिलता रहे और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, ये लॉकडाउन का टाइम इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोचिंग नहीं जाना पड़ रहा, ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ रही, घर में बैठे हुए आपकी स्टडी हो रही है और काफ़ी अच्छे लेवल की। ठीक है, मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छे लेवल का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितने भी टीचर्स अच्छी कोचिंग्स में पढ़ा रहे थे वो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको सारी नॉलेज देने को तैयार है, बस लेने वाला होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन चलेगा, जिस हिसाब से कैसे जा रहे हैं तो ये लॉकडाउन बहुत लंबा खिंचने वाला है और ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसलिए कहता हूँ घर पे सेफ रहते हुए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए ताकि जैसे ही कोई एग्ज़ाम्स करवाता है कोई भी एजेंसी तो उसका एग्ज़ाम आप दे सको फटाक से, उसके लिए तैयार हो। उसका इंतजार मत करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म फिल होंगे, कब क्या होगा, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, सारी चीज़ें भूल जाओ। खाली अभी आप अपनी तैयारी में ध्यान लगाओ और इतने तैयार हो जाओ कि जब एग्ज़ाम आए तब उठ के आप पेपर दे दो। बस यही मैं कहना चाहता था कि ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको मटेरियल मिलता रहे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, इस चैनल पर हम बात कर रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 4 सीरीज कंप्लीट की थी। वो कुछ इस प्रकार से थी। पहली थी नॉर्मल सीरीज, दूसरी थी रिवर्स सीरीज, थर्ड इवन सीरीज, फोर्थ ओड सीरीज। ठीक है, ये किस तरह से थी समझने के लिए मैं एक बार और लिख देता हूँ। जो नॉर्मल सीरीज है वो नॉर्मली स्टार्ट होती है ABC से और X Y Z पे फिनिश होती है। जो दूसरी रिवर्स सीरीज है वो उल्टी स्टार्ट होती है, यानी Z Y X से स्टार्ट होकर C B और A पे फिनिश होती है। इसी तरह इवन सीरीज है जो B से स्टार्ट होती है, जो B का नंबर 2 होता है, यानी 2 4 6 इस तरह से स्टार्ट होती है। E B D F से स्टार्ट होकर ये V X और Z पे ख़त्म होती है। और लास्ट जो सीरीज़ है वो A C E से स्टार्ट होती है और U W Y पे फिनिश होती है। इतनी सीरीज़ की हमने, ये चारों सीरीज़ की हमने काफ़ी डीप से बात की थी। इनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे जो सीरीज़ बची है 4 सीरीज़ है, बहुत ही इजी सीरीज़ है और उनको मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। उन सीरीज़ जैसे इन सीरीज में मैंने अप्रोच बताई थी उसी तरह
उन सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आएंगे आगे के 4 सीरीज़ के, वो क्वेश्चंस भी हम आसानी से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से उन पर अप्रोच लगा सकते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार मैं इन सीरीज़ को यहीं पे आगे लिख देता हूँ जिससे आपको दिखती रहे और आपके पता रहे कि हम कौन सी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इनकी सीरीजेज में लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। जेड, वाई, एक्स, सी, बी, ए। A1 सीरीज बी, डी, एफ, वी, एक्स, जेड। और लास्ट सीरीज है हमारी फोर्थ सीरीज जिनकी हमने बात कर ली है, वो है ए, सी, ई, यू, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, इस तरह से हमारी चारों सीरीज़ थी। हमने इनके डीपली बात की और इनके क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया, इनके अप्रोचेस पे बात की। अब इन्हीं अप्रोचेस के साथ हम आगे की 4 सीरीज़ को सोल्व करेंगे। तो अब आगे की जो सीरीज़ है हमारी वो है 5th सीरीज़, और वो किस तरह से है कुछ लिखिए आप, मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए इफ़ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड half both are written in reverse order। ठीक है, then which letter will be fourth to the right of 15th from the लेफ्ट एंड। ठीक है, हमने क्या कहा कि विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, अगर पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा होगा। हिंदी लिख लीजिए आप, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कंप्लीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, क्वेश्चन ये हमारा यहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सीरीज़ क्या है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अब ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स को कुछ हम इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हुए एम तक आधी ABCD पे आ जाते हैं, यानी आधे अल्फ़ाबेट्स लिख चुके होते हैं, और इस बीच हमारे पास 13 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। फिर हम जब आगे के सेकंड हाफ की बात करते हैं, वो एन से स्टार्ट होकर जेड पे ख़त्म होता है, और इस बीच 13 अल्फ़ाबेट्स इसमें भी आ चुके होते हैं।
इसलिए ये पहला अर्धांश और दूसरा, यानी ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ, ये है फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। इसलिए इसको इस तरह से लिखा कि मैंने इस तरह से लिखा कि पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश दोनों का वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमने समझा कि अर्धांश क्या होते हैं। तो अर्धांश इस तरह से होते हैं कि ए से एम तक अगर लिखते हैं तो हम 13 अल्फ़ाबेट्स लिख चुके होते हैं, और एन से जेड तक लिखते हैं तो 13 अल्फ़ाबेट्स लिख चुके होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स को आधा आधा कर देते हैं। तो ये पहला अर्धांश हुआ और ये दूसरा अर्धांश हुआ। अब इस अर्धांश को हमें उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है, यानी रिवर्स करना है। तो हम इसको एम से स्टार्ट करते हुए ए पे फिनिश करेंगे, फिर जेड से स्टार्ट करते हुए एन पे फिनिश करेंगे। इस तरह से ये वापस से दो अर्धांश हो गए, यानी 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ समझ में आएगी कि नॉर्मल सीरीज़ में हम इस तरह से लिखते हैं, हाफ हाफ में ए से एम तक और एन से जेड तक। फिर हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उल्टा कर दिया। क्या किया? हमने एम से स्टार्ट किया और ए पे फिनिश किया, और जेड से स्टार्ट किया, एन पे फिनिश किया। इस तरह से हमने 2 पार्ट्स की बात की, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा होगा। तो किस तरह से समझेंगे हम उसको, देखिए हमारी जो सीरीज है वो है एम से स्टार्ट होकर पहला जो हाफ है ए पे फिनिश हो रहा है, और सेकंड हाफ जेड लास्ट से स्टार्ट होकर एन पे फिनिश हो रहा है। अब यह क्या कह रहा है कि अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ थी हमारी, हमें जो प्लेस है लास्ट वाले प्लेस से मालूम होता है, यानी लेफ्ट से प्लेस हमारा निकल के आएगा, और जब हमारे डिफरेंट प्लेसेस आ जाते हैं लेफ्ट एंड राइट, हम उनको ऐड करते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस आए हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 15 एंड 4 19, टोटल हमारे पास 19 है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब एक चीज़ को बिल्कुल, ये जो चैप्टर है, जो आगे की सीरीज़ है, इसमें 5 से लेके 8 तक, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड है। तो इस पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, और आप मुझे बताइएगा कि 19 लेटर है हमारे पास, तो एम से ए तक 13 लेटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलोगे नहीं, क्योंकि ऐसे एम तक एज इट इज़ हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। तो आगे हमें 6 लेटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास जेड से स्टार्ट होते हुए एन की ओर बढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हमारे 13 लेटर्स आ गए, 6 लेटर यहाँ पे बचे। ठीक है, 13 और 6 19 हो गए। अब 6 लेटर्स हमें जेड से स्टार्ट करते हुए एन की ओर, यानी रिवर्स सीरीज़ में देखना है, तो यहाँ से फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल सीरीज होती, ए से ऐसे स्टार्ट होती है, आगे यूं ही बढ़ती रहती, तो हमारे पास जो 19th पे है वो एस आ जाता। लेकिन फर्स्ट हाफ पे हमने ख़त्म कर दिया, एम से ए तक 13 लेटर आए, लेकिन जो 14th लेटर स्टार्ट हो रहा है, यानी 13 के बाद जो भी लेटर्स आ रहे हैं वो उल्टे आ रहे हैं, क्योंकि वो जेड से स्टार्ट हो रहे हैं और एन पे फिनिश हो रहे हैं। अब एक चीज़ आपने आसानी से समझी थी, मैंने अच्छी तरह समझाया था कि जो अगर कोई प्लेस जेड से 6 है तो ऐसे कौन सा प्लेस होगा। अगर कोई प्लेस यानी जेड से राइट से 6 है तो लेफ़्ट से यानी ए से कौन सा होगा। अगर ये जेड से 6 है तो ऐसे कौन सा होगा, 27 माइनस 6 इक्वल्स टू 21। अभी हमारे पास जो पोजीशन आ गई वो लेफ़्ट से आ गई कंटिन्यूसली, तो जो 21 पे जो लेटर होता है वो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो यू आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास यू आ जाएगा। क्या किया हमने, 2 प्लेसेस दे रखे थे हमें लेफ्ट एंड राइट, दोनों की हमने प्लेसेस को ऐड कर दिया, हमारे पास 19 काउंट आया। 19 को हमने इस तरह से, क्योंकि दोनों को हाफ हाफ में कर रखा था, अगर 13 लेटर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम से ए तक 13 लेटर एज इट इज़ काउंट हो जाएंगे। लेकिन जब सेकंड जो हाफ है उसमें 6 लेटर्स की बात करेंगे हम, तो ये जेड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप इजी वे में समझिए, अगर जेड से कोई लेटर 6th प्लेस पे आता है तो वो ए से
कौन से प्लेस पे आएगा। इसका मैंने ईजीएस्ट तरीका बताया था, 27 में से 6 लेस कर दो तो 21 आ जाएगा, और ये प्लेस हमारे पास लेफ्ट से आया। लेफ्ट से आने पर 21st पे हमारे पास यू आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो राइट आंसर हुआ यू। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इतनी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, खाली आपको लेफ्ट एंड राइट से प्लेसेस बताने हैं। तो ये सीरीज लिख देता हूं मैं, एम से स्टार्ट होके ए पे, जेड से स्टार्ट होके एन पे फिनिश होती है। ठीक है, अब मैं खाली आगे के क्वेश्चंस लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट से 15th, राइट से 6th, राइट से 16th, लेफ्ट से 17th, लेफ्ट से 12th, लेफ्ट से 21 फर्स्ट, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, राइट से 13th। ठीक है, अब मैंने ये लिखा, अभी लैंग्वेज में भी लिखता तो ये कुछ ऐसे ही निकल के आते। तो अब हम इनके आंसर्स की बात करेंगे, इनको किस तरह से सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से 15, अगर हम लेफ्ट से 15 करें तो हमारी सीरीज है एम से ए तक और जेड से एन तक। अगर 15 लेटर लेफ्ट से हैं, लेफ्ट हैंड है ये, लेफ्ट से अगर 13 लेटर है तो यहाँ से यहाँ तक कोई फर्क पड़ेगा, बोलोगे नहीं पड़ेगा। अब हमें चाहिए बाकी के रिमेनिंग 2, बाकी के 2 लेटर चाहिए। तो हम किस तरह से निकालेंगे, अगर जेड से कोई किसी लेटर का प्लेस सेकंड है तो ए से कौन सा प्लेस, उसका कौन सा प्लेस होगा। तो हम इसको 27 में से लेस करेंगे, 27 - 2 = 25। ठीक है, 25th पे आपको अच्छी तरह याद है इजोटी में आता है वाई होता है, तो वाई हमारा राइट आंसर हुआ, पहले का आंसर हुआ वाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीरीज हमारी चली रही है एम से ए तक और जेड टू एन तक। अब ये कह रहा है राइट से 6, यानी इधर से हमें 6 आना है। अब एक चीज़ से गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सीरीज को कुछ इस तरह से लिख दूं, ए से एम तक और एन से जेड तक, कुछ फर्क पड़ेगा। देखो 13 सीरीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 तक तो यहाँ पे सेम लेटर है, लेकिन एन से आगे की ओर चल रहा है, यानी एन से जेड की साइड ही तो चल रहा है, यानी लेटर्स बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 13 लेटर तो यहाँ हुए और 6 हमें यहाँ पे चलने हैं, 6 चलने हैं। 6 अगर चलने हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 19। ठीक है, 19 कहाँ से आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड से चलना था हमें, हमने इसको पलट दिया, क्योंकि ए से एम तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ए से एम लिख दो, ए से एम से ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमने सीधी सीरीज बना दी इसकी, ए से एम तक लिख दिया और एन से जेड चलना है, क्योंकि राइट से हमें 6 प्लेस पे जाना है। तो राइट से 6 प्लेस पे जाएंगे तो ऑफिशियली जेड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं हमें लेटर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम सीरीज को सीधा बना लें, तो ए से एम तक 13 लेटर, उसमें 6 और ऐड कर दें तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो 19 प्लेस पे एस होता है, ये हुआ सेकंड का राइट आंसर। ठीक है, उतार लीजिए।
अब लेफ्ट से 16, अब राइट से 16, इसको भी गौर से थोड़ा देखिए। मैं बार बार में सीरीज इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि भागादौड़ नहीं करनी है हमें। यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से समझने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में सही से अप्रोच लगा सकें। इसीलिए बस मेरी मेहनत यही रहेगी हमारी यहाँ पे, ए तक, जेड से एन तक, ठीक है। अब बोलो राइट से 16। अब मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 13 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बोलिए नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 + 3 और चलना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सीरीज को ए से एम तक लिख दें और एन से जेड तक लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम ए से एम की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ से भी तो ए से एम की ओर चल सकते हैं। राइट्स को हम लेफ्ट कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ए से एम की ओर चल रहा है तो ए से एम की ओर इधर से भी तो चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ये राइट हैंड साइड से चल रहा है तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए। तो ए से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे 16 पे, क्योंकि 13 तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, फिर ए से सीरीज स्टार्ट हो रही है, यहीं से हो रही है, तो यहाँ से थर्ड पे सी आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस से समझिए, एन से जेड तक, यानी राइट से आ रहा है हमारे पास, तो एन से जेड तक 13 लेटर है, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ से सीरीज चेंज हो रही है हमारी 13 के आगे से, यानी 14th लेटर से जो सीरीज है वो ए से स्टार्ट होकर एम की साइड चल रही है। तो हमने क्या किया, इस सीरीज को नॉर्मल सीरीज बना दिया, ए से एम तक, एन से जेड तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो सीरीज है ए से एम की तरफ जा रही है, तो यहाँ से हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए से एम की तरफ लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हैं। तो ए से लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा, थर्ड प्लेस पे सी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेफ्ट से 17। मैं आपके लिए बार बार सीरीज लिखूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जेड टू एन। अब लेफ्ट से हमें कितना चलना है, लेफ्ट से चलना है 17, 13 लेटर यहाँ हो गए, और ये जेड से हमें 4 लेटर आगे और बढ़ने। अब एक चीज़ बताइए, अगर जेड से किसी का प्लेस 4th है तो ऐसे कितना होगा? जेड से किसी का लेटर 4th है तो ऐसे कितना होगा? सिंपल है, 27 - 4 = 23, और 23 पे W आता है, ठीक है। वापस से समझिए, लेफ्ट से हमें चलना है 13 प्लेस, लेफ्ट से हमें चलना है 16 प्लेस, सॉरी। वापस से समझिए, लेफ्ट से हमें चलना है 17 प्लेस, तो एम से ए तक 13th प्लेस पे कोई 13th प्लेस तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 13 प्लेस एज इट इज़ हमारे पास कवर हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो रिवर्स में स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स में कैसे? जेड से स्टार्ट होकर एन पे फिनिश हो रहा है, तो जेड से हमें 4th लेटर चाहिए, ठीक है। या फिर ये समझ सकते हो ये राइट से प्लेस है, यानी जेड लास्ट में जाता है तो राइट से प्लेस होता है। अगर राइट से किसी का प्लेस 4 है तो लेफ्ट से क्या आएगा? तो लेफ्ट से मैंने कन्वर्ट करना बताया था आपको, 27 में से लेस करेंगे 4 तो 23 आएगा, और 23 पे W होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ W। वापस से ऐसा ही क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या करेंगे? लेफ्ट से 12th, तो लेफ्ट से 12th निकालना। अब इसको सीखिए आप कि लेफ्ट से 12th, एम से ए और जेड से एन। अब देखो, लेफ्ट से 12th चलना है हमें, लेफ्ट से 12th कहीं पे ऐसे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, 12th चलना है। तो 12th के लिए मैंने जब बीच में सीरीज बताई थी कि ऑल्टरनेट लेटर हम डिलीट कर देते तो हमारे पास 13 लेटर बचते हैं, तो हम इसी हाफ की बात करें, इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। तो इस हाफ की बात करें तो हमारे पास 13 लेटर है, तो हम ये हमें लेफ्ट से पूछा है,
ठीक है, लेफ्ट से पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये इसको राइट से मान लेंगे, क्योंकि ये राइट से उल्टा है ना, राइट से मान लेंगे। अगर राइट से किसी का प्लेस 12th है तो लेफ्ट से क्या होगा, उसका प्लेस ऐसे स्टार्ट होगा। अगर किसी का एम से प्लेस 12th है तो ऐसे प्लेस क्या होगा, हम 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 पे हमारे पास बी आता है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें, प्रैक्टिस से और भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसका आंसर हुआ बी। लेफ्ट से 21 इजी है, अभी अभी बताया था। 13 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 13 और 8 निकालना है हमें जेड से। जेड से किसी का 8th प्लेस, वापस से लिखता हूँ, एम ए जेड और एन। 13 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें 21 चाहिए तो 8 यहाँ से निकालना है। अगर किसी लेटर का प्लेस जेड से 8th है, यदि किसी लेटर का प्लेस जेड से 8th है तो ऐसे कौन सी पोजीशन पे आएगा, हमने आराम से सीखा था 27 माइनस 8 इक्वल्स टू 19, और 19 पे हमारे पास वापस से एस आ जाएगा। समझ में आ गई? 27 माइनस 8 बराबर 19 और 19 पे एस आता है। ठीक है, एस हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। राइट से 13, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट से 13 यानी एन से जेड तक 13 लेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट से चल रहे हैं। ठीक है, राइट से वापस से हमारी सीरीज कैसी स्टार्ट हो जाती है, ए से एम तक। तो 13th लेटर हमारा जेड ही रहेगा। ठीक है, कोई इसमें देखने की बात ही नहीं है। 13 लेटर पूछा है तो 13 लेटर हमारा जेड ही रहेगा। ठीक है, ये थे हमारे आंसर्स। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाली सीरीज। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज पे हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट हाफ चेंज कर दें और सेकेंड हाफ सेम रहने दें, यानी एम से स्टार्ट किया, ए पे फिनिश किया, लेकिन जो सेकंड हाफ है एन से स्टार्ट किया और जेड पे फिनिश होता है, सेकंड हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो अगली जो सीरीज़ रहेगी हमारी वो रहेगी 6th की सीरीज, और ये है कि फर्स्ट हाफ को हमने चेंज कर दिया, एम से स्टार्ट करके ए पे फिनिश किया, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो सेम रहेगा, एन से स्टार्ट होके जेड पे फिनिश रहेगा। सेकंड हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सीरीज़ में कंटिन्यूसली इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम 6 सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो 6 सीरीज़ में क्या है, एम से स्टार्ट होकर ए पे फिनिश होता है, एन से स्टार्ट होकर जेड पे फिनिश होता है, यानी हमने किसको चेंज किया, फर्स्ट हाफ को। तो क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, राइट से 5th, लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 12th, लेफ्ट से 18th, राइट से 18th, राइट से 19th, 9th, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 16th, राइट से 21st और लेफ्ट से 22nd। ठीक है, अब इन प्लेसेस की हमें प्रैक्टिस करनी है। एक बार और बता देता हूँ, जो हमारी सीरीज है उसका फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ हमने चेंज किया है,
सेकंड आपको एज इट इज़ रहने दिया। तो फर्स्ट आपको हमने चेंज किया, कैसे किया, एम से स्टार्ट करते हुए ए पे फिनिश किया और जो एन से जेड तक है वो सेम रहने दिया, इस पर कोई हमने चेंज नहीं किया। तो अब इस पहला क्वेश्चन करते हैं कि राइट से, यानी राइट से फिफ्थ। आपको पता है अगर जेड से कोई प्लेस फिफ्थ, किसी लेटर का प्लेस फिफ्थ है तो ऐसे कौन सा रहेगा, तो ये तो इजी है, 27 माइनस 5 बराबर 22। ये तो बहुत इजी है, 27 माइनस 5 बराबर 27 माइनस 5 इक्वल्स टू 22। और 27 को आप सभी को पता है, अगर प्रैक्टिस की है तो वी आता है, ठीक है, 22 पे वी आता है। फिर आगे बात करते हैं लेफ्ट से 15। लेफ्ट से 15 को समझिए, लेफ्ट से हम यहाँ पे चलेंगे 15 पे, यहाँ से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको नॉर्मल सीरीज भी बना दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 लेटर हमने कवर कर लिए। 13 के बाद हमें 2 लेटर और आगे बढ़ना है, तो ये 13 और 2 15, और 15 लेटर को हम एज इट इज़ आगे बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 15 पे हमारे पास ओ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं लेफ्ट से 12th। अब लेफ्ट से 12th की बात अटक जाती है हमारे पास। लेफ्ट से 12th को कैसे सोल्व करेंगे, सीरीज तो आपको पता ही है, एम से ए तक, और सेकंड आप तक हमें बात ही नहीं करनी है, यानी एंड से जेड तक की। अब इस भाग को आप भूल जाओ, सेकंड हाफ को भूल जाओ, क्योंकि 13 लेटर ही यहाँ से कवर करने हैं, क्योंकि लेफ्ट से हमें 12 चलना है। लेफ्ट से अगर हम 12 चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से अगर हम 12 चलेंगे तो ये 13 है हमारे पास, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सेकंड हाफ की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से 12 है और उल्टी सीरीज़ है, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हुए एम पे, और राइट से 12th। अगर किसी लेटर का प्लेस 13 लेटर बचे हैं हमारे पास, याद होगा कि हाफ कर देते हैं तो 13 लेटर बचते हैं। अगर राइट से हमारे पास 12th प्लेस फाइंड आउट करना है तो उसे लेफ्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, टोटल लेटर प्लस 1 माइनस 12, 14 में से 12 गए तो 2, और 2 पे बी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 18th लेटर पूछा है लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 18th लेटर पूछा है, वापस से वही कहूँगा कि 13 लेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो एम से ए लिखे या ए से एम लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें 4 लेटर और आगे मतलब 5 लेटर चलना है, तो टोटल 18 लेटर ही हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो 18th पे आर आता है। इसी तरह राइट हैंड साइड से, अब इसको समझिए, राइट हैंड साइड से पूछ ले तो क्या होगा, एम से ए तक, एन से जेड तक। राइट से पूछ लिया 13 लेटर पे, यहाँ से यहाँ तक कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलोगे नहीं पड़ेगा। फिर बचे हमारे पास 5 लेटर और बनने हैं राइट की साइड, तो राइट की साइड हम 5 लेटर चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी तो चल सकते हैं हम, या फिर हम ऐसे एम की ओर जा रहे हैं, ऐसे एम की ओर हम इस तरह भी तो चल सकते हैं, या तो एम से राइट आ जाए, या ऐसे राइट आ जाए, या फिर उसको रिवर्स में बदल के वापस से उल्टा करके ऐसे लेफ्ट में चले जाएं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे लेफ्ट में चलेंगे 5 लेटर, तो 5 पे ई आता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन है राइट से 9th। अगर जेड से किसी का प्लेस 9th है तो ऐसे क्या होगा, 27 माइनस 9 18, तो ये होगा आर। लेफ्ट से 10 निकालना हमारे को, 13 में से 10 गए तो 14 में से 10 गए तो 4, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। लेफ्ट से 16, 13 पे यहाँ से यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 लेटर आगे बढ़ेंगे 16। लेफ्ट से 16 हम एज इट इज़ निकाल सकते हैं पी। राइट से 21, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 13 पे 8 लेटर वो चलना है। अगर 8 लेटर ऐसे एम की साइड चले
ऐसे एम की साइड अगर राइट से चले तो लेफ्ट से भी तो चल सकते हैं, तो 8 लेटर आगे बढ़ेंगे तो ये होगा एच। ठीक है, लेफ्ट से 22, वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सीरीज़ पे, हाफ 13 लेटर और 22 पे वी आता है। ठीक है, उतार लीजिए। समझ में आ रही होगी बातें, वीडियो को और पॉज करके आप धीरे धीरे देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और स्माइल चेहरे पे रखिए ताकि माइंड फ्रेश रहे। मेरे चेहरे पे मत जाइए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये तो मैं आगे तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ और जब पेपर्स के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आप कहोगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस होती है तो क्वेश्चंस खुद ब खुद इजी लगने चालू हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और रीजनिंग की कमांड मेरी इसी तरह से बनी है प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने पहले फर्स्ट हाफ को चेंज किया था, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, और यदि अब हम सेकेंड हाफ को यानी ए से एम तक सेम रहने दें और जो नेक्स्ट हाफ है उसी को चेंज कर दे, जेड से एन तक कर दे, यानी फर्स्ट हाफ तो सेम रहा और इसको चेंज कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, ए से एम तक और जेड से एन तक। ये हमारी नेक्स्ट सीरीज हुई 7th सीरीज। ठीक है, ये हमारी 7th सीरीज है। तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं वापस से, 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लिखिए लेफ्ट से 6th, लेफ्ट से 16, राइट से 6, राइट से 16th, लेफ्ट से 8th, राइट से 12th, लेफ्ट से 11th, राइट से 9th, लेफ्ट से 22nd और लेफ्ट से 25th। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये सीरीज आपने समझ ली होगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे इन क्वेश्चंस को हम सोल्व इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सीरीज उतार ली होगी आपने। तो पहला क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें जो है लेफ्ट से, सीरीज आपको पता चली गई, लेफ्ट से हमें बढ़ना है 6, लेफ्ट से 6 बढ़ेंगे, नॉर्मल सीरीज में है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 पे हमारे पास एफ आता है, लेफ्ट से चलना है। ठीक है, अब चलना है हमें लेफ्ट से 16th। अब लेफ्ट से 16th यहाँ से यहाँ तक कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलो 13 लेटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन 13 के बाद हमें 3 लेटर आगे बढ़ने हैं। ठीक है, अगर जेड से किसी लेटर का प्लेस 3rd है तो ए से उसका प्लेस कौन सा होगा, बोलोगे 24, और 24 पे हमारे पास एक्स आता है। ठीक है, राइट से 6, राइट से 6 चलना है हमें, राइट से 6 चलना है, राइट से हम 6 चलेंगे तो आप देखो इसे गौर से, तो ये नॉर्मल सीरीज दिखाई दे रही है, इसको यहाँ से यू पलट के इधर से ये एन से जेड की ओर जा रहा है, तो एन से जेड की ओर यू भी तो चल सकते हैं, तो ये लेफ्ट से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये लेफ्ट से कन्वर्ट हो गया तो 13 प्लस 6 कितना हुआ, 19, और 19 पे लेफ्ट हैंड साइड पे एस आता है। ठीक है, राइट से 16th। ठीक है, राइट से 16 निकालेंगे, 13 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 13 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो राइट से 16 निकालेंगे,
ऐसे के ऐसे। तो इसको यूँ पलट दें, अगर हम एन से जेड भी कर दें तो 13 लेटर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है राइट से? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो 13 16, अगर जेड से किसी लेटर का प्लेस 16 है तो ए से उस लेटर का प्लेस क्या होगा? आपको पता है 27 माइनस 16 11। 11 पे हमारे पास क्या आता है? लेफ्ट से एर्थ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट से एर्थ निकालना हमें को। तो 13 और 8 21, सॉरी लेफ्ट से 8 निकालना है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 पे आ गया हमारा H, यहाँ से तो कोई फर्क पड़ेगा। 13 लेटर है यहाँ पे, तो 13 से पहले आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड से हमारे पास 8 पे आया H। राइट से 12th निकालना हमने को, तो क्या करना है? 13 और 12 25, तो 25 पे Y आएगा। फिर लेफ्ट से 11, फिर वापस से क्या आ गया? राइट से 9th, 13 और 9 22 पे V आएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट से 22, 13 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 13 + 9 22 हुआ। अगर किसी प्लेस का जेड से 9th है, किसी लेटर का प्लेस जेड से 9th है, तो ऐसे क्या होगा? 18th यानी R, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है R। लेफ्ट से 25, 13 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 13 और बचे 12। यदि किसी लेटर का प्लेस जेड से 12th है तो ऐसे क्या होगा? 15, और 15 पे हमारे पास, सॉरी ये 25 है ना, 13 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12th, तो 27 माइनस 12 15 O आएगा हमारे पास, ठीक है। 15 पे O आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। लास्ट सीरीज और बची है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अब उसकी भी हम बात करते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं आज के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी चीज़ें तब समझ में आएगी तब अब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा और उसके सारे क्वेश्चन एक बार हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। लगभग 200 क्वेश्चन से उसके अंदर पूरे अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो भी हम सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अब इस सीरीज में लास्ट सीरीज बचती है 8th सीरीज, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इसमें नंबर्स, सिंबल्स और लेटर्स होते हैं। इसमें नंबर्स, सिंबल्स और लेटर होते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो इसमें अक्षर, संख्याएं और प्रतीक होते हैं। जो किस तरह से होती है देखो, 1 A, $, B, C, स्टार, @ 3, 4, C, B, कॉपीराइट, E, हैज, F, .GH। इस तरह से कुछ हमारी सीरीज होती है। अब आपको ये नहीं करना कि इसी सीरीज को रट के आगे चले जाओ एग्जाम में और मुझे बोलो कि सर ये वाली सीरीज तो आई नहीं। रटना कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी आपको बना के दे सकता है, इससे ज्यादा भी सीरीज बना के दे सकता है या इससे आगे भी बना सकता है। इससे आगे भी बना सकता है GH, IJK, LM, या फिर इनके सिंबल्स भी और अधिक लिख सकता है।
तो एक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह की होती है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें लेटर, नंबर्स और सिंबल्स होते हैं और ये डॉट भी सिंबल ही है। इतनी देर पहले हम क्या कर रहे थे कि जितने भी हम क्वेश्चंस लिख रहे थे उसमें हम लेटर का यूज कर रहे थे। लेटर कौन सा अक्षर या कौन सा लेटर कौन से स्थान पर होगा। अब यहाँ पे हम लेटर का यूज नहीं करेंगे। एक शब्द है एलिमेंट, एलिमेंट या तत्व, इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारे नंबर हैं और बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये सारे तत्व हैं। तो अब यहाँ पे हम लेटर का यूज नहीं करेंगे, एलिमेंट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, which element will be add to the left of 19th from the left hand। ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 19वें के बाएं 8वां होगा, कौन सा तत्व बाएं छोर से 19वें के बाएं 8वां होगा, कौन सा तत्व बाएं छोर से 19वें के बाएं 8वां होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। और जब हमारे पास दोनों प्लेसेस सेम दे रखे हों, दोनों प्लेस हमारे पास सेम हो, तो आपको अच्छे से पता है लास्ट वाले प्लेस को हम बेस मानते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास लास्ट वाला प्लेस 19 दे रखा है, 19 में से 8 माइनस करना है। 19 माइनस 8 इक्वल्स टू 11, 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब अल्फाबेट्स में तो हम क्या करते थे कि सारे उनके प्लेसेस हमें याद होते थे, या फिर हमने उनकी प्रैक्टिस कर ली थी कि 11वें प्लेस पे ये आएगा, 11th प्लेस पे ये आएगा, 12वें प्लेस पे आएगा या 12th प्लेस पे ये आएगा। ये सारी हमारी प्रैक्टिस हो रखी थी अल्फाबेट्स में। लेकिन जब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है हमारे पास में, तो हमें उनकी जो प्लेस आता है, उनका जो प्लेस आता है उसको हमें गिनना ही होता है। तो अब ये जो प्लेस हमारे पास निकल गया है लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम गिनेंगे, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11th पे हमारा कौन सा आया, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि हमारे साधारण सा क्वेश्चन है जो हमने अल्फाबेट्स में पढ़े थे, जो नॉर्मल सीरीज में पढ़े थे, उसमें क्या लिखा है कि सेम प्लेसेस दे रखा है हमें लेफ्ट हैंड से, फिर उसके लेफ्ट में क्या देखा है कि विच एलिमेंट विल बी एड टू द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो दोनों प्लेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, जब भी सेम प्लेस आ जाते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 19 में से हमने 8 माइनस किया तो 11 बचा, और वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे हमारे पास कॉपीराइट आया। तो कॉपीराइट राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक पूछ लेता है इसमें अंदर मिडवे बताइए, यानी बीच का प्लेस पूछ लेता है। तो किस तरह से बताएंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, 5th from the left and 12th from the left hand। ठीक है, तो जब हम मिडवे फाइंड आउट कर रहे थे तब एक चीज बताई थी कि मिडवे हमेशा सेम प्लेस से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम प्लेस दे रखा है, 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम क्या करते थे कि दोनों को ऐड करते थे, डिवाइड बाई 2 करते थे, तो हमारे पास मिडवे आ जाता था या फिर बीच का लेटर आ जाता था।
ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि दोनों को अगर ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एलिमेंट हमें बीच का पता चल जाएगा कि बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा इन दोनों तत्वों के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे 12 + 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि अब हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था किस तरह आएंगे 17 डिवाइड बाई 2। अब ये इसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास 8.5 निकल के आता है, लेकिन 8.5 आधा अधूरा हम नहीं लेते हैं और उस पर कोई प्लेस भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो 17 है इसमें एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर हम इसमें एक बार माइनस करते हैं तो 16/2 हो जाएगा और एक बार प्लस करते हैं तो 18/2 हो जाएगा। 16/2 करते हैं तो 16/2 करते हैं तो 8 आता है और 18/2 करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, अब हम गिनना चालू करेंगे, ये दोनों ही लेफ्ट हैंड से आए तो लेफ्ट हैंड से गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये दोनों प्लेस आएंगे हमारे पास 4, ये दोनों ही एलिमेंट आएंगे 4 एंड C। ये हमारे आंसर हो जाएंगे मिड में। अब मैं एक सिंगल प्लेस भी आपको निकाल के बता देता हूँ, आप इसकी जगह एक बार 6 कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मैं यहीं पे इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो हम करेंगे 12 + 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 9 और 9th पे हमारे पास C आ रहा है। ठीक है, 8th पे आ रहा था तो 9th पे C आएगा। C इज द राइट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। अब 2 क्वेश्चंस और इसमें कर लिए जाते हैं, एक सीरीज बना दी जाती है इसमें से, जिसमें से आपको अगला जो पद है सीरीज का वो मालूम करना होता है। ठीक है, अगला पद मालूम करना होता है, वो किस तरह से करना होता है आइए देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला जो पद ज्ञात करना है, अगला पद ज्ञात कीजिए, अगली या फिर फाइंड द नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से होता है, अगला पद ज्ञात कीजिए। तो कुछ पद दे देगा हमारे को, जैसे $1 स्टार 3 @ फिर दे देगा हमारे को BC कॉपीराइट और हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसमें क्या अप्रोच लगी है, इनमें पहचानना पड़ेगा हमें, इनके अप्रोचेस क्या लगे, इसके हिसाब से उस अप्रोच को पहचान के हमें अगली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से करेंगे, इन दोनों का प्लेस हमने चेंज किया और नेक्स्ट प्लेस ऐसे कैसे लिख दिया, फिर एक प्लेस हमने छोड़ दिया ये B, फिर इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज किया, नेक्स्ट प्लेस ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, फिर एक प्लेस छोड़ दिया 4, फिर इन दोनों का प्लेस हमने इंटरचेंज किया और अगला प्लेस ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हमें बीच में एक पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये वाली सीरीज बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हैज E और F, ये ऐसे कैसे आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, जो सीरीज बन रही है हमारी किस तरह से बन रही है, पहले हमने तीन एलिमेंट्स उठाए, जो पहले 2 एलिमेंट है उनको इंटरचेंज किया और जो थर्ड एलिमेंट है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 4th एलिमेंट को स्किप करके अगले 2 एलिमेंट को इंटरचेंज किया और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर एक एलिमेंट को एलिमिनेट किया या फिर उसको स्किप किया, फिर अगले 2 एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया और फिर उनके नेक्स्ट वाला एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दिया। इसी तरह एक एलिमेंट को वापस से स्किप किया, फिर तीनों पे हमने सीरीज बनाई, तीनों से अगला पद बनाया, किस तरह से बना, दोनों को इंटरचेंज करके अगला पद दोनों को हमने इंटरचेंज किया, F
हैज और ये डॉट। तो ये हमारा अगला पद बना और आंसर हुआ एफ हैज डॉट। इस तरह से हम नेक्स्ट पद फाइंड आउट करते हैं या फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। लिख लीजिए। अब बात करते हैं, इसमें मिलता है एक और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ओड वन आउट। ठीक है, तो फाइंड आउट ओड वन आउट में भी ऐसे सीरीज की तरह ही अगला तत्व बनता है, लेकिन उसमें एक तत्व अलग लिख दिया जाता है या फिर गलत लिख दिया जाता है। तो किस तरह से बनता है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा उसका मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, तो किस तरह से होता है, पहला पद लिखा है इन्होंने $A1 *3B @4C E कॉपीराइट D। ठीक है, अब इसमें से आपको ओड वन फाइंड करना है, विषम ज्ञात करना है। तो विषम किस तरह से ज्ञात करेंगे, अब इसकी जो यहाँ से अप्रोच लग के आई है उस अप्रोच को सबसे पहले हमें पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए, उसने पहले 3 एलिमेंट्स लिए और तीनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इस तरह से। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, इन तीनों को लिया इसने यहाँ से, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही लिया और ऐसे ही लिख दिया इसने, देखो कॉपीराइट सेम लिख दिया। तो ये हमारा ओड हुआ। इस तरह अगला देखिए, ये 3 एलिमेंट्स लिए, तीनों को इसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये इस तरह से थे और इसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो ये तीनों एलिमेंट सही है सीक्वेंस के हिसाब से, और जो इसने अप्रोच लगाई उसके हिसाब से तीनों जो पद हैं, तीनों टर्म्स हैं वो सही है। लेकिन इस टर्म के अंदर थोड़ी गलती कर दी, इसने सेम ऐसे कैसे तीनों एलिमेंट उठा के लिख दिए लेकिन इनको रिवर्स में नहीं लिखा, इसलिए ये ओड हुआ और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार। अब हमने सारी 8 की 8 सीरीज कंप्लीट कर ली है और मैं अब इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विद दीपक छिपा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको सारा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, जिससे आपकी प्रैक्टिस डे टू डे चलती रहेगी और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमने प्रॉब्लम बेस्ड और अल्फाबेट का एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, जो है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें 8 सब टॉपिक थे। उसका लास्ट टॉपिक था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो आज हमने कंप्लीट किया है। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त होके पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।